Good morning, students. In our last lecture, we completed our first chapter, that is reproduction in organism. Today, we are going to have a short summary of that chapter, that is reproduction in organism. First of all, we all know about reproduction. Reproduction क्या होता है? That is production of new organism from the existing ones. They are classified into two categories, asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, जहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था. ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं, बिकॉज देयर वाज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. वहाँ पर कहीं पर भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही थी. तो अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, वो सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग आ रहा है, देन द ऑफस्प्रिंग विल बी आइडेंटिकल. जो कि उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, वो सेम टू सेम कॉपी दिखाई देगा. ठीक है, तो उसे क्लोन्स कहा जाएगा. क्लोन हम किसे कहेंगे? जो कि एकदम सेम टू सेम दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, उन्हें क्लोन्स कहेंगे. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने उनके टाइप पढ़े थे. ठीक है, फिजन था, फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन. फ्रेगमेंटेशन भी हम लोग हाइड्रा में पढ़ रहे थे, बडिंग ईस्ट में आ जाएगा, बडिंग हाइड्रा में भी होता है. रीजनरेशन, रीजनरेशन प्लानेरिया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऐसे थे जहाँ पर प्लांट्स की कैपेबिलिटी होती है कि उनके कोई भी पार्ट से न्यू प्लांट हम ग्रो कर सकें. जहाँ पर आ जाएगा कैपेबिलिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट. ठीक है, जैसे हमने स्टेम ले लिया, स्टेम को अगर हम कट करके सॉइल में लगाएंगे, ठीक है, फिर उनके जो रनर्स होंगे, रनर्स किसे कहेंगे? जो कि ग्रासेस होंगे, वो ग्रासेस को हम लगा देंगे. ठीक है, इस टाइप के प्लांट पार्ट होंगे जिसे हम सॉइल में लगाते हैं या फिर कोई फेवरेबल कंडीशन दे के उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करेंगे. यहाँ पर राइजोम आ जाएगा, जो कि जिंजर जो होती है, अदरक हम कहेंगे. दैट जिंजर अगर हम सॉइल में लगा देंगे, उनके राइजोम्स जैसे उनके रूट स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, वो रूट्स की कैपेसिटी होगी या फिर कैपेबिलिटी होगी कि वो न्यू जिंजर को प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट वन इज ट्यूबर, जो कि पोटैटो में होगा. पोटैटो हमने देखा होगा, दैट इज अ ट्यूबर. उनकी आईज होती है, वो हम सॉइल में लगा देंगे, न्यू प्लांट में ग्रो करेगा, गिविंग राइज टू सो मैनी पोटैटोज इन द सॉइल इटसेल्फ. ऑफसेट, जो कि वाटर हियासिंथ, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि पर्पल कलर के फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, पॉन्ड के सरफेस पर ग्रो हो जाते हैं. और उन्हें टेरर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो पूरा के पूरा ऑक्सीजन ड्रेन कर लेगा, और जो एक्वेटिक प्लांट होंगे या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज रनर, ग्रासेस. ग्रासेस कौन से वाले ग्रासेस? जो कि हम गार्डन्स में यूजुअली देखते हैं, जो कि लॉन होंगे, वो लॉन वेरी सॉफ्ट, वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, बिकॉज उनके जैसे जैसे उनके जो रूट्स होंगे वो जहाँ पर भी स्प्रेड होंगे, उनमें से न्यू ग्रासेस सॉइल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, ग्रो होना शुरू हो जाएंगे. ये सारे के सारे जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आ जाएंगे फॉर द फास्टर ग्रोथ और फास्टर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. यहाँ पर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो कि हमने लेटर ऑन पढ़ा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. यहाँ पर इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहे हैं. ज़ूस्पोर्स, जो कि क्लैमिडोमोनास में, होमोजीनियस हमने पढ़ा था, होमोगैमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, कोनेडिया इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम जो कि फंगस, पेनिसिलियम जिससे मेडिसिन बनती है. दिस इज गेम्यूल्स, गेम्यूल्स जो कि स्पॉन्जेस में फॉर्म हो रहे थे. स्पॉन्जेस जो होते हैं वो पोरिफेरा कैटेगरी में आता है. ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा. वेरी शॉर्ट, अगर आप इनमें से कहीं पर कंफ्यूज हो रहे हैं, यू कैन वॉच माय वीडियो. नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियरली, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बातें करते हैं तो वहाँ पर टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे. सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पेरेंट के अंदर दोनों की दोनों सेक्सेस पाए जाए, मतलब मेल और फीमेल दोनों की दोनों गैमेट्स अगर एक सिंगल इंडिविजुअल में फॉर्म हो रहे हो, तो वहाँ पर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ेगी. वैसे एनिमल को हम हर्मेफ्रोडाइट्स कहते हैं. ठीक है, अब हमने पढ़ चुके हैं ये हर्मेफ्रोडाइट्स के बारे में, जो कि अर्थवर्म में आ जाएगा, लीचीज में आ जाएगा, जिसमें दोनों के दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, गैमेट फॉर्म होंगे, मेल गैमेट ओवम और
मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम जो है वो फॉर्म होगा। यहाँ पर अगर गैमेट फॉर्मेशन की बातें हो रही है तो मेल में से हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल में से हाफ ऑफ द क्रोमोसोम आएंगे और उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स लेकर आएंगे, है ना। तो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स लेकर आएंगे तो क्लोन फॉर्म नहीं होगा, बहुत ही अलग इंडिविजुअल होगा जिसमें दोनों के दोनों मिक्सअप कैरेक्टर्स होंगे। सो इंडिविजुअल विल बी नॉन आइडेंटिकल। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातें करते हैं। तो अगर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के पहले के इवेंट, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट कौन से होंगे। सो यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हम किसे कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के एग्जैक्ट पहले कौन कौन से इवेंट्स होंगे। ऑफ कोर्स गैमेट के ट्रांसफर होंगे, गैमेट्स को वो ट्रांसफर होंगे फ्यूजन के लिए, ठीक है। गैमेट के ट्रांसफर होने से पहले उनका बनना भी बहुत ज़रूरी होता है जिसे गैमेटोजेनेसिस कहा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन बोथ द इंडिविजुअल, इसे गैमेटोजेनेसिस। देन देयर विल बी गैमेट ट्रांसफर, फिजिकली उनका गैमेट ट्रांसफर होगा। मेल जो है वो अपना स्पर्म सेंड करेगा टिल द ओवम। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आफ्टर गैमेट ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। वहाँ पर फ्यूजन होगा, अगर वहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, स्पर्म जो है वो एग से जाकर मीट हो रहा है तो उन्हें फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। वो इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा या फिर सिनगैमी, ठीक है। What happened exactly after the fusion of gametes? फ्यूजन हो चुका है, जैसे ही उसमें फ्यूजन हो रहा है वैसे ही यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होगा, ठीक है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड इन नेचर मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन के बाद डायरेक्टली वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा उसी जाइगोट का, वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है जो कि अलग अलग इंडिविजुअल में डिफरेंट टाइम में होगा, डिफरेंट वेज में होगा। यहाँ पर ओविपोरस और विविपोरस की बात हो रही है। ओविपोरस जो है वो एम्ब्रियो को एज ए सिंगल सेल भी रिलीज आउट कर सकते हैं या फिर बर्थ आउट कर सकते हैं, जो कि एग्स के फॉर्म में हम देखते हैं, है ना। वहाँ पर सिंगल यॉक होता है विद एल्ब्यूमिन कवर्ड और कैल्शियस सेल होता है ताकि उनको डैमेज ना हो सके। दूसरा होता है विविपोरस एनिमल्स। विविपोरस एनिमल्स जो कि तुरंत ही उसका डेवलपमेंट होने के बाद उसे डिलीवर करते हैं आउटसाइड, तब तक वो अपने बॉडी के अंदर ही उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। इन केस ऑफ प्लांट्स में अगर हम देखते हैं यहाँ पर टू पेरेंट्स में हमने बात कर ली। प्लांट्स में क्या होगा? प्लांट्स जो है उसे मोनोइशियस प्लांट्स में कहा जाएगा या फिर डाइशियस में। प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू मोनोइशियस एंड डाइशियस। मोनोइशियस में क्या होगा? मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर। प्लांट जो है वो पूरे के पूरा मेल फ्लावर से ही भरा होगा या फिर फीमेल फ्लावर से ही भरा होगा, ठीक है। वैसे प्लांट को मोनोइशियस कहा जाएगा और फ्लावर को यूनिसेक्सुअल। मेल फ्लावर सिर्फ स्टेमन बेयर कर रहा है तो यूनिसेक्सुअल, सिर्फ फीमेल फ्लावर पिस्टल अगर बेयर कर रहे हैं इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, सिर्फ एक ही सेक्स होगा उस फ्लावर में। वेयरएज डाइशियस प्लांट ऐसे प्लांट होंगे जैसे हिबिस्कस, इसके अंदर दोनों के दोनों मेल प्लस फीमेल दोनों के दोनों पार्ट होंगे, इसे डाइशियस कहा जाएगा एंड द फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर मेल फ्लावर अलग है फीमेल फ्लावर अलग है तो उसे पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंट की जरूरत होगी, या फिर विंड होगा, बीज होंगे, एनिमल होंगे, बर्ड्स होंगे, उन्हें एजेंट कहा जाएगा जो कि पोलन ग्रेन मेल से लेकर फीमेल तक लेकर जाते हैं। पॉलिनेशन हो रहा है। आफ्टर पॉलिनेशन उसके जो इवेंट्स है वो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा? दैट पर्टिकुलर ओवरी एंड दैट ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दैट ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट, जो कि हम ईट कर सकते हैं या फिर सीड्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेयरएज मेल बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, अंदर ही हो रहा है भाई, अपने आप ही हो रहा है, वो एक ही फ्लावर में हो रहा है, वो
सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उसका भी रिजल्ट सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट हो रहा है देन यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क फॉर इट। ठीक है, बाकी बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग अबाउट reproduction in flowering plants. Okay, thank you.